मंदोदरी रुदन करी भारी। पुरु ताड़न सब भांति पुकारी। पुरु ताड़न सब भांति पुकारी। डोली भूमि तीरथ दस कंदर। डोली भूमि तीरथ दस कंदर। शमित सिंधु सर भूदर। शमित सिंधु मंदोदरी आई और अपनी छाती पीटने लगी। राम ने मंदोदरी की ओर हाथ जोड़ लिए। मंदोदरी ने भगवान को प्रणाम किया और रावण के जो मस्तक से वो भूमि पर गिरने लगे, बानर भालू दौड़े और उनको खेलने लगे। जिस रावण के सामने मक्खी नहीं जाती थी, आज बानर भालू उसके मुंडों को उठा उठा करके पटक पटक के फेंक रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं, मानुष तन में अगर जीव ना रहे तो इस तन की ही हानि। कौन बोल रहा है? हम कैसे बोल रहे हैं? कौन बोल रहा है? यहाँ कोई और बोलता ही नहीं। कौन बोल रहा है? ये शरीर, अगर इस शरीर में जीव ना रहे तो मेरे भाई बहन, ये शरीर तो निर्जीव है, कुछ भी नहीं है, मिट्टी। और भगवान राम शांत खड़े थे। इतने में लखन से कहा, लखन जाओ भविष्य को तिलक करो। भविष्य से कहा, रावण की उत्तर क्रिया करो। रावण का संस्कार किया गया और भविष्य ने कहा, प्रभु अब बताओ मुझे क्या किया। तो भगवान राम ने कहा, एक काम करो, जितनी भी तुम्हारे पास कपड़ा है, आभूषण है, गहने इस लंका में, उसे विमान में डाल दो और आकाश मार्ग में ले जाओ और ऊपर से बारिश कर, इन बानर भालुओं के ऊपर बारिश कर। भविष्य चला गया, कोई तर्क नहीं किया। जितना भी सोना था, गहने बने हुए थे, कपड़े जो बचे हुए थे, जो कुछ था, वो सब विमान में भरा और नीचे गिरा दिया और बानर भालुओं ने उसको पहनना शुरू कर दिया और भगवान राम के सामने खड़े हो गए। संयोग ऐसा बना, जिस बानर के हाथ में या जिस भालू के हाथ में जो वस्त्र आया वो उसको पूरा हो गया। तो भगवान राम के सामने चले गए। भगवान राम से पूछते हैं, प्रभु बताओ हम कैसे लग रहे हैं आज आपको? उन कपड़ों को पहन करके, गहनों को पहन करके वो बानर पूछते हैं, हम कैसे लग रहे हैं आपको? भगवान राम ने कहा, इतने तुम हो, आपस में पूछ लो ना एक दूसरे को कैसे दिखते हैं, कैसे लगते हैं। नहीं, अगर हम आपस में पूछेंगे तो वो मेरी प्रशंसा करेगा, मैं उसकी प्रशंसा करूंगा, असलियत प्रकट नहीं होगी। आप बताइए ना हम कैसे लग रहे हैं। तो भगवान राम को आज अपनी विपत्ति के दिन पूरे होते याद आ रहे हैं। तब कहते हैं, मेरे बानर भालुओं, तुम्हारे सामने तो आज ब्रह्मा भी फीका लगता है, तुम इतने अच्छे लगते हो क्योंकि तुमने मेरा साथ दिया है। बोलिए राजा रामचंद्र जय। और अब भगवान राम ने और भगवान शंकर जी उमा से कहते, पार्वती से कहते हैं, पार्वती ने प्रश्न किया, महाराज ऐसा क्यों किया, वो गहना क्यों फेंक दिया, वो कपड़े क्यों फेंक दिए, बानर भालुओं को क्या जरूरत है उसकी? तो शिव कहते, वो अपने पास नहीं रखेंगे, वो भी फेंक देंगे उसके लिए। लेकिन भगवान राम ने उस लंका को खाली इसलिए किया क्योंकि उस लंका में जो संपदा थी वो आसुरी संपदा थी, यानी 2 नंबर का था। मैं अपने भक्त के पास आसुरी संपदा नहीं रखूंगा, सुरी संपदा रखूंगा, अच्छी कमाई रखूंगा। इसलिए वो जो फालतू का सामग्री थी ऊपर से आकाश से फेंक दी
वो तुम्हारे पास नहीं होनी चाहिए। लंका पवित्र होगी, भविष्य में राज कर रहा है, अब यहाँ पर सूर्य संपदा होगी, अच्छी कमाई होगी। इतना कहा और अब कहा कि जाओ लक्ष्मण सीता को लेकर के आओ। और जब सीता को लेकर के आए, हनुमान जी गए, लखन गए और सीता सामने आई, भगवान को नमन किया। सब वानर भालुओं ने सीता मैया का दर्शन किया। आज 14 महीने के पश्चात सीता सामने आई और सीता को देख करके तुरंत राम ने निर्णय लिया, सीता तुमको परीक्षा देनी पड़ेगी, तुम्हारे लिए परीक्षा देनी होगी, तुमको अग्नि में जलना होगा। तब सीता कहती है, सीता पूछे राम से, सीता पूछे राम से, सीता पूछे राम से, सीता पूछे राम से, ऐसी कठिन परीक्षा प्रभु जी, ऐसी कठिन परीक्षा प्रभु जी, लेनी है किस काम से। सीता पूछे राम से, सीता पूछे राम, और सीता पूछे राम से, सीता पूछे राम, और ऐसी कठिन परीक्षा प्रभु जी, ऐसी कठिन परीक्षा प्रभु जी, लेनी है किस काम से। सीता पूछे राम से, सीता पूछे राम, सीता पूछे राम से, सीता पूछे राम से, क्या मुझे अग्नि में जलना हो? 14 महीने से परीक्षा ही तो दे रही थी, लेकिन आपको तब भी भरोसा नहीं मुझे। तो भगवान राम कहते, सीते मुझे तो सब मालूम है, मैं तो जानता हूं कि तुम पवित्र है, लेकिन मैं दुनिया को कैसे बताऊं? ये दुनिया सब कहेगी कि 14 महीने तक रावण की यहाँ रहने वाली सीता पवित्र कैसे रह सकती है। तो उसी समय चंदन लाया गया, लंका के किनारे चंदन की चिता लगाई गई और चिता के ऊपर सीता को बिठा दिया गया। और जब अग्नि दान किया, जैसे आग लगने लगी तो अग्नि नारायण खड़े हो गए और अग्नि नारायण ने आकर के स्वयं अग्निदेव आए। अग्निदेव ने कहा, प्रभु सीता पाक है, सीता पवित्र है, मैं साक्षी हूं। अब सीता को भगवान राम ने अपने पास बिठा लिया, अंगीकार कर लिया। भगवान शिव कहते हैं, अय गिरिजा, अय पार्वती सुन, 14 वर्ष संग में रहने वाला लक्ष्मण भी इस रहस्य को नहीं जान सका, क्योंकि जो असली सीता थी उसको रावण उठा नहीं सकता था। इसलिए पंचवटी में भगवान राम ने असली सीता को छुपा दिया था, गणदेव को दे दिया था। नकली सीता अपने साथ रखी, जिसको रावण ले गया, उसी से रावण ने मुक्ति पाई। आज अग्निदेव ने मूल सीता को भगवान राम के लिए लौटा दिया। बोलिए सियावर राम।